सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। भक्त रोमहर्षण जी सब शास्त्रों का मंथन करके तथा पुनः पुनः विचार करके यह निष्कर्ष निकाला है कि भगवान नारायण ही सदा ध्यान करने योग्य हैं। श्री रोमहर्षण जी सूत जाति के थे। ये भगवान वेद व्यास जी के परम प्रिय शिष्य थे। भगवान व्यास ने इन्हें समस्त पुराणों को पढ़ाया और आशीर्वाद दिया कि तुम समस्त पुराणों के वक्ता होगे, इसलिए ये समस्त पुराणों के वक्ता माने जाते हैं। वे सदा ऋषियों के आश्रमों में घूमते रहते थे और सबको पुराणों की कथा सुनाया करते थे। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि निवास करते थे। सूत जी उनके यहाँ सदा कथा कहा करते थे। यद्यपि ये सूत जाति के थे, फिर भी पुराणों के वक्ता होने के कारण समस्त ऋषि इनका आदर करते थे और उच्चासन पर बैठाकर इनकी पूजा करते थे। इनकी कथा इतनी अद्भुत होती थी कि आसपास के ऋषिगण जब सुन लेते थे कि अमुक जगह सूत जी आए हैं, तब उसी दौड़कर इनके पास आ जाते और विचित्र कथाएं सुनने के लिए इन्हें घेरकर चारों ओर बैठ जाते। पहले तो ये सब ऋषियों की पूजा करते, उनका कुशल प्रश्न पूछते और कहते, ऋषियों आप कौन सी कथा मुझसे सुनना चाहते हैं। इनके प्रश्न को सुनकर शौनक या कोई वृद्ध ऋषि किसी तरह का प्रश्न कर देते और कह देते, रोमहर्षण सूत जी, यदि हमारा यह प्रश्न पौराणिक हो और पुराणों में गाया हो तो इसका उत्तर दीजिए। ऐसी कौन सी बात है जो पुराणों में न हो। पहले तो सूत उनके प्रश्न का अभिनंदन करते और फिर कहते, आपका यह प्रश्न पौराणिक ही है। इसके संबंध में मैंने अपने गुरु भगवान व्यास जी से जो कुछ सुना है उसे आपके सामने कहता हूँ, सावधान होकर सुनिए। इतना कहकर सूत जी कथा का प्रारंभ करते और यथावत समस्त प्रश्नों का उत्तर देते हुए कथाएं सुनाते। इस प्रकार ये सदा भगवत लीला कीर्तन में लगे रहते थे। इनसे बढ़कर भगवान का कीर्तनकार कौन होगा। इनकी मृत्यु भगवान बलदेव जी के द्वारा हुई। नैमिषारण्य में तीर्थ यात्रा करते हुए बलदेव जी पहुँचे। ये उस समय व्यास आसन पर बैठे थे। उन्हें देखकर उठे नहीं। इस पर बलराम जी को क्रोध आ गया और उन्होंने इनका सिर काट लिया। ऋषियों ने बलराम जी से कहा, यह आपने अच्छा नहीं किया। हमने इन्हें दीर्घ आयु देकर इस उच्चासन पर बैठाया था। आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, आप प्रायश्चित करें। ऋषियों की आज्ञा बलदेव जी ने सिरोधारी की और उन्होंने जैसा प्रायश्चित बताया था वैसा किया। उस समय से इनके पुत्र उग्रश्रवा को वह गद्दी दी गई और तब से रोमहर्षण की जगह उग्रश्रवा पुराणों के वक्ता हुए। आत्मा वे जायते पुत्र के नाते उग्रश्रवा में अपने पिता के समस्त गुण मौजूद थे। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।